साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दासी आज विचार लेकर आई है कि साथ संगत जी हमें नियति को अपनी को संवार कर रखना है। यदि प्यारी साथ संगत जी हमारी नियत और संगत साथ संगत जी हमारी अच्छे इंसान की है, यदि हम किसी अच्छे की संगति में आ जाते हैं तो हम प्यारी साथ संगत जी स्वयं ही अच्छे बन जाते हैं। साथ संगत जी यदि कोई बुरी संगत में पड़ जाता है तो उसके विचार भी वैसे ही होने लग जाते हैं। प्यारी साथ संगत जी विचारधारा हमें अपनी ही करनी है कि हमें कैसे लोगों की संगति के साथ जाना है, कैसे महात्मा के साथ जुड़ना है या फिर संसारी इंसान के साथ जुड़ना है। साथ संगत जी कई बार देखा जाता है कि संसार में भी प्यारी साथ संगत जी बहुत सारे अच्छे लोग होते हैं, लेकिन साथ संगत जी कई बार ऐसा धोखा कर बैठते हैं हम कि हमें कोई बुरी संगति मिल जाती है और हम बुरे बनकर रह जाते हैं। साथ संगत जी ऐसे ही एक राजा अपनी प्रजा का भरपूर ख्याल रखता था। राज्य में अचानक चोरी की शिकायतें बहुत आने लगी। कोशिश करने से भी चोर पकड़ा नहीं गया। हार कर राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि चोरी करते पकड़ा जाएगा तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। सभी स्थानों पर सैनिक तैनात कर दिए गए। घोषणा के बाद 3-4 दिनों तक चोरी की कोई शिकायत नहीं आई। साथ संगत जी उस राज्य में एक चोर था जिसे चोरी के सिवाय कोई काम नहीं आता था। उसने सोचा, मेरा तो काम ही चोरी करना है, मैं अगर ऐसे डरता रहा तो भूखा मर जाऊंगा। चोरी करते पकड़ा गया तो भी मर जाऊंगा। भूखे मरने से बेहतर है चोरी ही की जाए। साथ संगत जी वह उस रात को एक घर में चोरी करने घुसा। घर के लोग जाग गए, शोर मचाने लगे तो चोर भागा। पहरे का तैनात सैनिकों ने उसका पीछा किया तो चोर जान बचाने के लिए नगर से बाहर भाग गया। साथ संगत जी उसने मुड़ के देखा तो पाया कि कई सैनिक उसका पीछा कर रहे हैं। उन सबको चकमा देकर भाग पाना संभव नहीं होगा, भागने से तो जान नहीं बचने वाली। साथ संगत जी उसने सोचा, कुछ युक्ति ही सोचनी होगी। साथ संगत जी चोर नगर से बाहर एक तालाब किनारे पहुंचा। सारे कपड़े उतार कर तालाब में फेंक दिए और अंधेरे का फ़ायदा उठाकर एक बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा। बरगद पर बगलों का वास था। बरगद की जड़ों के पास बगलों की बीट पड़ी थी। चोर ने बीट उठाकर उसका तिलक लगा लिया और साथ संगत जी आँख मूंद कर ऐसे स्वांग करने बैठा जैसे साधना में लीन हो। साथ संगत जी खोजते खोजते थोड़ी देर में सैनिक वहाँ भी पहुँच गए, पर उनको चोर कहीं नज़र नहीं आ रहा था। खोजते खोजते दिन निकल आया, रोशनी हो गई और उनको नज़र बाबा बने चोर पर पड़ी। सैनिकों ने पूछा, बाबा इधर किसी को आते देखा है? पर साथ संगत जी ढोंगी बाबा तो समाधि लगाए हुए बैठे थे। वे जानते थे कि बोलूँगा तो पकड़ा जाऊँगा, सो मौनी बाबा बन गया और समाधि लगाकर साथ संगत जी अपना भजन सिमरन करता रहा। साथ संगत जी सैनिकों को कुछ शंका तो हुई, पर वो क्या करते, कहीं सही में ही कोई संत निकला तो। आखिरकार उन्होंने छुपकर उस पर नज़र रखना जारी रखा। यह बात चोर भांप गया। जान बचाने के लिए वह भी चुपचाप ही बैठा रहा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन साथ संगत जी बीत गए। बाबा बैठा रहा। नगर में चर्चा शुरू हो गई कि कोई सिद्ध संत पता नहीं कितने समय से बिना खाए पिए यहाँ पर समाधि लगाए हुए हैं। प्यारी साथ संगत जी, सैनिकों को तो उनके अचानक दर्शन हुए हैं। नज़र से लोग उस बाबा के दर्शन को पहुँचने लगे। भक्तों की अच्छी खासी भीड़ जमा होने लगी। राजा तक यह बात पहुँच गई। राजा स्वयं दर्शन करने पहुँचे। राजा ने विनती की, आप नगर में पधारें और हमें सेवा का मौका दें। साथ संगत जी चोर ने सोचा, बचने का तो यही मौका है।
वह राजकीय अतिथि बनने को तैयार हो गया। सब लोग जय घोष करते हुए नगर में ले जाकर उसकी सेवा सत्कार करने लगे। लोगों का प्रेम और श्रद्धा भाव देखकर ढोंगी का मन चेंज हो गया। उसे आभास हुआ कि यदि नकली में इतना मान सम्मान है तो सही में संत होने पर कितना सम्मान होगा। उसका मन पूरी तरह बदल गया और चोरी त्याग कर सन्यासी हो गया। साध संगत जी सत्संग में ढल गया, अपना जीवन का पार उतारा कर लिया। साध संगत जी यही संगति का विशेष प्यारी साध संगत जी और भाव इंसान में अभूतपूर्व बदलाव ला सकता है। साध संगत जी उस डाकू को गुरु मिल गए तो साध संगत जी हमें यही प्रेरणा मिलती है कि साध संगत जी यदि हमें संगति अच्छी मिल जाए तो हम प्यारे साध संगत जी हम अपना जीवन भी संवार सकते हैं। साध संगत जी हम यही सोचते रहते हैं कि आज नहीं तो कल से शुरू करेंगे, कल नहीं परसों से शुरू करेंगे। साध संगत जी सत्संग करने में ही हम इतना समय गंवा देते हैं। सिमरन करने के लिए सोचते रहते हैं कि चलो आज नहीं हुआ तो कल से शुरू कर लेंगे, कल नहीं हुआ तो अब शाम से शुरू कर लेंगे, शाम चली गई तो साध संगत जी फिर सुबह से शुरू कर लेंगे। साध संगत जी यही सोचते सोचते दिन बीतते चले जाते हैं, लेकिन साध संगत जी हम सत्संग की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। कहा भी जाता है कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की, हरे कोटि अपराध। प्यारी साध संगत जी यदि हमें साधु की संगत मिल जाती है, सतगुरु की संगत मिल जाती है तो प्यारी साध संगत जी भले ही हमें आधी घड़ी मिल जाए, चाहे उससे भी आधी मिल जाए तो भी प्यारी साध संगत जी हम सिमरन कर सकते हैं, हम जप सकते हैं अपने सिमरन को, सेवा सिमरन सत्कार कर सकते हैं। साध संगत जी सच्चा गुरसिख वही है जो प्यारी साध संगत जी अंतर आत्मा से गुरसिख है। साध संगत जी बोलने को तो हम बहुत कुछ बोल देते हैं कि हमने ये सेवा की और ये सेवा की। साध संगत जी जब तक हमारी सेवा दिल से नहीं की जाती वो सेवा परवान नहीं है। साध संगत जी जो सिमरन दिल से नहीं किया जा सकता वो सिमरन साध संगत जी परवान नहीं है। वो तो हम एक अपना अभ्यास कर रहे हैं कि कभी ना कभी तो हम पार उतारा हो जाएगा, लेकिन साध संगत जी जो दिल से हमने किया है तो साध संगत जी उसको पार उतार करने में देर नहीं लगेगी। हम साध संगत जी सतगुरु के चरणों में लगे रहेंगे। साध संगत जी दासी भी अपने लिए ही यही भीख मांगती है कि दासी भी प्यारी साध संगत जी सेवा सिमरन सत्संग के साथ सेवा साध संगत जी अपने सच्चे मन से कर पाए और साध संगत जी सतगुरु बाबा जी की, सतगुरु माता जी के चरणों में रहकर साध संगत जी हमेशा हमेशा के लिए सेवा सिमरन सत्संग कर सके। यही साध संगत जी दासी की भी अरदास है, दासी की भी प्यारी साध संगत जी यही मांग है। दासी को भी सुमत बख्शो कि दासी आप जी के साथ जुड़कर अपना साध संगत जी जीवन को संवार सके, अपने कर्मों को संवार सके। यही साध संगत जी दासी की साध संगत जी आपसे विनती करती है। साध संगत जी दासी से बोलते समय बहुत सारी गलतियां हो गई होंगी, अनजानी बच्ची समझ कर साध संगत जी क्षमा कर देना। साध संगत जी प्यार से कहना। धन्य निरंकार जी।